धनबाद की स्थिति में मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा था। कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है उस परिवार से। बिल्ली की गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि धनबाद को भयमुक्त करना है। धनबाद के सभी क्षेत्रों की जनता ने मुझे कहा था कि आप आएंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लोग तन मन धन से समर्थन करेंगे। अनूप हैं, एमएलए हैं, मैंने उनका भी समर्थन किया था जब एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे। उसने मुझे भी धमकी दे दिया, कृष्णा अग्रवाल को भी धमकी दिया और दोनों धमकियों की भाषा एक ही थी। 2 दिन में भाषा बदल गई है, क्षमा याचना करने लगे हैं, जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ने लगे हैं। हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय जी, उनसे जानते हैं चुनाव का वर्ष है, क्या बोलेंगे? लोकसभा चुनाव सामने है, चुनाव का माहौल बन गया है। चुनाव में भावी सरकार हमारी ऐसी बने जो देश की एकता अखंडता को स्थिर रख सके और इस बार का चुनाव केवल देश भर में ही नहीं बल्कि धनबाद में, जमशेदपुर में, सभी जगह ये पार्टियों का और व्यक्तियों का संघर्ष नहीं, ये प्रवृत्तियों का संघर्ष है। तो जो सही प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां विजयी हों, किसी पार्टी में रहे सही आदमी हो, उसकी जीत हो। धनबाद से जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दिया, क्या बोलेंगे? उन्होंने युवा पीढ़ी को, खास करके महिला को किया है, ये उनका अपना विषय है। धनबाद की स्थिति में मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा था और इसलिए करना पड़ा था कि वहाँ जो भाजपा के घोषित प्रत्याशी थे उन्होंने कृष्णा अग्रवाल नाम के हम लोग एक साथी को धमकी दे दिया था, क्योंकि उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को पत्र लिखा था कि आपने सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया है, इसको धमकी दे दिया। मैं उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए कृष्णा अग्रवाल को, मारवाड़ी सम्मेलन के धनबाद जिला के अध्यक्ष हैं, मैं वहाँ गया तो अगले दिन प्रिंस खान नाम के एक अपराधी ने, जो दुबई में रहता है और धनबाद में लोगों का भयादोहन करता है, उसने मुझे भी धमकी दे दिया, कृष्णा अग्रवाल को भी धमकी दिया और दोनों धमकियों की भाषा एक ही थी। तब मैंने लोगों से कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि सभी दल मिलकर कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार खड़ा करें जो ऐसे प्रवृत्ति को पराजित करे। मैंने कांग्रेस से बात किया, आरजेडी से बात किया, जेएमएम से बात किया, वहाँ मार्क्सवादी के अरूप चटर्जी हैं उनसे बात किया, सबकी सहमति यही थी। मगर सीट महागठबंधन के खाते में कांग्रेस की थी। तो मैंने कहा था कि भाई आप अपने हिसाब से योग्य उम्मीदवार दीजिए, सभी समर्थन करेंगे। और बिल्ली की गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि धनबाद को भयमुक्त करना है। और तब से मैंने इसका अभियान भी चला रखा है। और 2 दिन से तो स्थिति ये हो गई है कि जो प्रत्याशी घोषित होने के बाद कृष्णा अग्रवाल जैसे लोगों को धमकी देते थे, आतंकित करते थे, 2 दिन में भाषा बदल गई है, क्षमा याचना करने लगे हैं, जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ने लगे हैं। तो ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ा है। कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया है। और अनुपमा सिंह को किस तरीके से आप देखते हैं? अनुपमा सिंह को मैं अपने घनिष्ठ मित्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की बहू के रूप में देखता हूँ। मेरा रिश्ता उनसे इतना ही रहा है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है उस परिवार से। अनूप हैं, एमएलए हैं, मैंने उनका भी समर्थन किया था जब एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, मेरे यहाँ आए भी थे। आज भी उन्होंने फ़ोन किया था, कल भी फ़ोन किया था, आज फ़ोन किया था कि हम लोग आना चाहते हैं मिलने। मैंने उनसे कहा कि पहले अपना काम काज संभालिए, हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। हमारे जो साथी धनबाद में हैं और जो चाहते हैं कि वहाँ अच्छी प्रवृत्ति के लोग सामने आएँ, बुरी प्रवृत्ति वाले पराजित हों, वो सब बैठकर तय करेंगे। उन्हीं के तय करने से मैं आगे बढ़ा था और धनबाद के सभी क्षेत्रों की जनता ने मुझे कहा था कि आप आएंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लोग तन मन धन से समर्थन करेंगे। और बहुत सारे लोग आए थे कि हम लोग धन भी देंगे। तब भी मैंने यही कहा था कि आप सोच समझ लीजिए, ठोक ठिठा लीजिए, मुझे अपनी तरफ से समर में कूदने में कोई हिचक नहीं है। निर्णय धनबाद की जनता को करना है। कई 2-3 ग्रुप भी गए, वहाँ घूम फिर कर आए और आज रामनवमी आरंभ हो गई है।
कल नवमी की पूजा है, परसों झंडा निकलेंगे। ऐसे समय में राजनीतिक विचार का कोई समय नहीं है, तो धनबाद के लोग इसके बाद बैठेंगे, तय करेंगे। लेकिन आपने कहा था सर कि जिस तरीके से यानी कमज़ोर कैंडिडेट होगा तो चुनाव लड़ेंगे, अब क्या फैसला रहेगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब ये तो धनबाद की जनता ही समझेगी ना कि ये जो कैंडिडेट है ठीक है, महिला है, युवती है, अनुभव सीधे नहीं है परंतु एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो धनबाद की जनता 2 दिन विचार करे। परसों चौथा दिन वहाँ लोग मीटिंग करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम लोग बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन पहले की तरह से करेंगे, सबकी राय सलाह लेंगे इस उम्मीदवार के बारे में। जनता का जो विचार बनता है उस विचार के अनुसार ही हम लोग भी अपना निर्णय करेंगे। धनबाद के हमारे साथी जो निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय का पालन करूंगा। पहले भी मेरी तरफ से मात्र इतनी ही पहल थी कि धनबाद को भयमुक्त करना है, और भाजपा के जो लोग 2 दिन पहले तक बढ़ चढ़ कर बोला करते थे, आज तो उनका सुर धीमा हो गया है। एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, और मैंने अभी जितने मामले उजागर किए हैं उससे 50 गुना अधिक मामलों की सूची मेरे पास है, जिनका मैं तथ्यों के साथ मिलान कर रहा हूँ कि बातें तो जनता के सामने आएगी। धनबाद को एक अच्छे विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ हमारे साथी विचार करते हैं कि नहीं हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो आपने सुना कि धनबाद को भयमुक्त जो है वहाँ बनाना चाहते हैं हमारे सरयू राय जी, उनका ये कहना है, और वहीं पे कहना है इनका कि जो जनता फैसला लेगी उस पर ही वो आगे चलेंगे। जमशेदपुर से लाला जेपी 22। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।